कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है। ये मानव जीवन मिला किस लिए है। खाने कमाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, ऐशो आराम से जिंदगी जीने के लिए। मानव जीवन का परम उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना और भक्ति करके भगवत धाम चले जाना, गोलोक धाम चले जाना। मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, भौतिक संसाधनों का विरोधी नहीं हूं। शिक्षा भी लेनी चाहिए, भौतिक संसाधन भी इकट्ठे करने चाहिए, लेकिन मानव का जो परम लक्ष्य है, जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है, उस पर भी मुझे ध्यान देना चाहिए। तो मेरा परम उद्देश्य है कि हम भगवत धाम जाएं, भगवान की भक्ति करके, प्रभु भक्ति करके गोलोक धाम चले जाएं, क्योंकि हम एक परमात्मा के ही अंश हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम जो हैं तो हम उसी अविनाशी परमात्मा के एक अंश हैं। जिस प्रकार एक बच्चा अपने मम्मी पापा से कहता है, बोले मम्मा मुझे किचन सेट दिलवा दो, मुझे खेलना है। और मुझे उम्मीद भी है शायद आप सब लोगों ने, जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, तो सभी ने प्रायः बचपन में एक खेल खेला होगा जो घर घर बोलते हैं, घर घर खेलते हैं, चलो आओ घर घर खेलते हैं। तो बच्चा जब जिद करता है अपने मम्मी पापा से कि मुझे किचन सेट दिलवा दो, मुझे भी थोड़ा आनंद लेना है, तो मम्मी पापा उसे किचन सेट दिलवा देते हैं। तो वो कभी उस पर कुकिंग करता है, कभी रोटी बनाता है, कभी कुछ करता है, झूठ मूठ वो। वस्तुतः वो रोटी है नहीं, छोटा सा कुकर है, उसमें चावल बन रहे हैं, छोटी सी कढ़ाई है, उसमें सब्जी बन रही है। वस्तुतः उसमें न तो सब्जी है न चावल है। इसी प्रकार हम परमात्मा के अंश हैं, उसी अविनाशी के अंश हैं, और उस अविनाशी परमात्मा से हमने जिद की कि प्रभु मुझे भी स्वतंत्र रहना है, मुझे भी थोड़ा संसार का, इस भौतिक संसाधनों का और ये भौतिकवादी संसार का मुझे आनंद लेना है। तो परमात्मा ने उसे अलग कर दिया और वो संसार में आकर के जो हम घर घर का खेल है, ये वस्तुतः संसार है तो, लेकिन ये संसार मिथ्या है। मिथ्या का मतलब, मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता है, मिथ्या का एक डीपली अर्थ है। बोले जो मिथ्या एक डीपली शब्द है, जो दिखाई देता है पर वो है नहीं, जो भासता है और वो है नहीं, उसे हम मिथ्या कहते हैं। जैसे मृग मरीचिका की भांति, हम मृग मरीचिका की भांति निरंतर इस संसार में सुख खोज रहे हैं। जैसे मृग मरीचिका कहते हैं, ये वेदांत का शब्द है कि राजस्थान की मरुस्थल भूमि में, और जब मृग उसे प्यास लगती है और जून का महीना होता है, तो 200 मीटर की दूरी से उसे जल दिखाई देता है, क्योंकि वो तपती हुई बालुका और ऐसे लगता है कि जल है। वस्तुतः वहां पर जल नहीं है, और वो दौड़ करके जाता है। जब उस स्थान पर पहुंचता है तो वही जल उसे आगे दिखाई देने लगता है, और जब और आगे जब वो पहुंचता है तो वहां जल नहीं होता है, फिर और आगे जल दिखाई देने लगता है। इस प्रकार वो परेशान हो जाता है, लेकिन उसे जल कहीं मिलता नहीं है। इसी प्रकार मृग मरीचिका की भांति हम लोग इस संसार में निरंतर सुख खोज रहे हैं, लेकिन भागवतम में आया है कि दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखमालयम। संसार है क्या? बोले संसार ये दुख का घर है, यहाँ पर केवल दुख है। और हम इस संसार में सुख ऐसे खोज रहे हैं, जिस प्रकार एक समोसे की दुकान पर कोई व्यक्ति गया और बोले भैया मुझे एक डिस्प्रिन, एक टैबलेट दे दो, तो वो क्या करेगा? वो हंसेगा। इसी प्रकार और मेडिकल की दुकान पर जाए और कहे कि मुझे एक पाव
जलेबी दे दो, तो वो क्या करेगा? वो हंसेगा, क्योंकि वो जलेबी का घर है ही नहीं, वो जलेबी की दुकान है ही नहीं, और मेडिकल पर समोसे की दुकान नहीं है, वहां दवाई मिलती है। इसी प्रकार इस संसार में इसका लक्षण है कि दुखालयम शाश्वतम। इस संसार में केवल दुख है, केवल दुख। कोई समझे कि इसमें सुख हम खोज लेंगे तो क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन वस्तुतः उसमें भी दुख छुपा हुआ है। लोग कहते हैं कि परमात्मा ने मेरा भाग्य लिखा, हमें दुख मिला। परमात्मा कभी किसी का भाग्य लिखता ही नहीं है, कभी किसी का भाग्य भगवान नहीं लिखते हैं। ये दोषारोपण भगवान पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भगवान किसी का भाग्य लिखते, दुनिया में अगर सबका भगवान भाग्य लिखते, तो किसी का खराब भगवान भाग्य लिखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि समदर्शी रघुनाथ, जो समदर्शी है, वो कभी किसी का भाग्य छोटा, किसी का बड़ा, किसी के जीवन में बहुत प्रसन्नता, किसी के जीवन में कष्ट, ये भगवान लिख ही नहीं सकते। बोले क्यों? तो फिर ये दुख और ये सुख ये कहां से आते हैं? ये हमारे जो भाग्य हैं वो हमारे कर्म लिखते हैं। हमारे कैसे कर्म है वो हमारे भाग्य बन जाते हैं। आज हमारा कर्म क्या है वो हमारा भाग्य लिख जाएगा, क्योंकि जिसे हमारे सारे राज पता है, सारे राज, और वो एक परमात्मा है, वो एक ईश्वर है, और जिसे मेरे सारे राज पता है वो कभी हमसे नाराज हो ही नहीं सकता। परमात्मा हमसे कभी नाराज नहीं होता कि वो नाराज होकर के हमारे भाग में कुछ लिख दे, किसी के भाग में बहुत अच्छा लिख दे। आज मेरे कर्म क्या है कि मैं भागवतम सुना रहा हूँ, ये मेरे कर्म है। भागवत सुना करके, ज्ञान दे करके और भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना, ये हमारे कर्म है। और मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मेरा क्या लक्ष्य छुपा हुआ है ये परमात्मा जानता है, और आप लोग इसे सुन रहे हैं, ये आपका कर्म है। ये अपने अपने कर्मों का, ये कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। दुनिया में कोई किसी का, भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। तो हमारा जीवन का जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यही है कि भगवत धाम को जाना, भगवान की भक्ति करते करते और भगवत धाम को चले जाना। क्योंकि इस संसार में केवल दुख है। किसी के पास धन नहीं है तो किसी का तन खराब है, किसी का मन खराब है, और किसी पर बुढ़ापा आ गया है, किसी का कुछ विभिन्न प्रकार के दुख। दुखालयम अशाश्वतम, जीवन की अंतिम सांस पर्यंत व्यक्ति दुख झेलता है, क्योंकि यहाँ दुख ही मिलने वाला है। क्योंकि दुखमालयम, संसार दुखमालयम, ये संसार दुख का घर है। और इसमें प्रसन्न कौन व्यक्ति रहता है? प्रसन्न वही रहता है कि जो मिला है उसी में राजी हो जाए। राजी है बस उसी में जिसमें तेरी रजा है, हम उसी में राजी हो जाए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक गुरु के दो शिष्य थे, और कोई सेठ वहां निमंत्रण करने के लिए आया कि अपने शिष्यों को मेरे घर निमंत्रण के लिए भेज देना। तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को निमंत्रण के लिए भेज दिया। और जब वो उस घर में निमंत्रण करके दोनों पंडित जी आए, तो एक बड़ा दुखी थे और एक बड़ा प्रसन्न थे। तो एक से पूछा, बोले भैया आप दुखी क्यों हो? भोजन करने एक ही घर में गए, क्या आपका सम्मान, उनका सम्मान ज्यादा कर दिया, आपका सम्मान कम किया? बोले नहीं नहीं, सम्मान तो बराबर किया। बोले फिर आपको ऊंचे स्थान पर नहीं बिठाया होगा, उनको ऊंचा आसन डाला होगा, आपको थोड़ा नीचे बिठाया होगा? बोले नहीं नहीं, दोनों को बराबर बिठाया था। बोले फिर आपको थोड़ा कम अच्छा भोजन दिया होगा, उनको बहुत अच्छा भोजन दिया होगा? बोले नहीं नहीं, उनको भी वही भोजन दिया, वही भोजन मुझे दिया। बोले फिर? बोले आपसे प्रसन्नता से बात नहीं की क्या? प्रसन्नता से बात मुझसे भी की, बोले, और प्रसन्नता से उससे भी की। बोले फिर आप दुखी क्यों हो, और वो सुखी क्यों है, वो प्रसन्न क्यों है? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, मैं जब घर से गया निमंत्रण खाने के लिए, तो मेरे मन में भाव आया कि इतना बड़ा सेठ है, दो पेट्रोल पंप चल रहे हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं, कम से कम 200 रुपए तो देगा ही। उसने तो केवल मुझे 20 रुपए दे दिए, ये मुझे दुख है। दूसरे से पूछा, पंडित जी आप प्रसन्न क्यों हो? कहा कि मुझे प्रसन्नता इसलिए है कि जब मैं भोजन करने के लिए जा रहा था, तो मेरे मन में भाव आया कि भोजन करने तो जा रहा हूं, पर सेठ बड़ा कंजूस है, 10 ही रुपए देगा, और उसने तो मुझे 20 दे दिए, तो मन में बड़ी प्रसन्नता है। दोनों को बराबर मिला है, बराबर सम्मान मिला, हर चीज बराबर है, लेकिन वो उसका विचार कुछ और है, उसका विचार कुछ और है।
हमें भी अगर मानव जीवन का जो परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, वो अगर प्राप्त करना है तो ज्यादा नहीं, केवल और केवल 2 मिनट भगवान की भक्ति करके, भगवान को याद करके, भगवान को स्मरण करके और अच्छे अच्छे कर्म करते हुए हम भगवत धाम को जाएं। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और इससे इतर भी अगर किसी के विचार हो, किसी के भाव हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में, इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। सभी के विचारों का हमारे पास तो आदर रहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज इतना ही। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और मैं ऐसी आशा रखता हूं कि आप सब लोग प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण।